ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं वीर्य पुरुष की सबसे कीमती पूंजी है और सबसे बड़ी विवशता ये है कि लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी बाजार में ये नहीं मिल सकती, ये अपने अंदर ही बनाकर संग्रहित करनी पड़ती है। मित्रों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर चाहिए है, तो वीडियो पूरा देखें तो आपको पता चलेगा नंबर आपको कैसे मिलेगा। अन्यथा वीडियो पर यदि आप टिप्पणी करके नंबर मांगते हैं तो मैं कभी किसी को नहीं देती हूं। और दूसरी बात, यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहिए हैं तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, क्योंकि यदि आप व्हाट्सएप पर टिप्पणी करते हैं तो मेरे पास बहुत मैसेज होते हैं, 1000-1200 तक मैसेज हो जाते हैं, जिसमें काम के 70, 80 या 100 होते हैं। बाकी सब जीएन, फोटो, सुविचार आदि होते हैं, जिसलिए मुझे कई बार मोबाइल को सीधा फॉर्मेट मारना पड़ता है और मैं उनके जवाब नहीं दे पाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब हम बात करते हैं वीर्य कैसे बनता है। मित्रों, वीर्य कैसे बनता है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चीज़ इतनी कीमती है, जो बाजार में नहीं मिलती, जो मात्र संग्रहित करके तैयार होती है, उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसमें क्या क्या लगता है बनाने में, तो आपको उसकी अहमियत समझ में आए, शायद आप उसको बचाने के बारे में सोचें। इसके लिए हम इसकी पूरे विस्तार से जा रहे हैं। मित्रों, आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत जी ने जो कहा है उसके अनुसार जो हम भोजन करते हैं उसमें सबसे पहले जो बनता है वो रस बनता है। जो भोजन करने से जो सबसे पहले जो बनता है वो रस बनता है। रस की प्रक्रिया जब 5 दिन होती है उसमें फिर रक्त बनता है। फिर रक्त के बाद 5 दिन की प्रक्रिया से मांस, क्रमशः मेद, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा और उसके बाद अंत में जाकर वीर्य बनता है। मित्रों, ये भोजन करने से लेकर और वीर्य बनने तक की जो प्रक्रिया है, ये 5-5 दिन का जो हम क्रम पकड़ते हैं तो ये करीब 30 से 32 या 35 दिन में एक प्रक्रिया पूरी होती है। अब जब ये प्रक्रिया इतने लंबे समय में पूरी होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय और क्या क्या ये लेता है बनने के लिए। अब वैज्ञानिक एक बात और बताते हैं इसके बारे में, जो तथ्य वैज्ञानिक बताते हैं वो हम भी आपको बता दें। जब करीब 32 किलो भोजन अर्थात पौष्टिक भोजन, उसमें पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये सब जो बाहर की चीज़ें आती हैं जो स्वास्थ्य नहीं स्वादप्रद होती हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि स्वास्थ्यप्रद नहीं है। जब आप करीब 32 किलो पौष्टिक भोजन लेते हैं तो उसमें करीब 800 ग्राम से लेकर करीब 800-900 1 लीटर तक करीब रक्त बनता है और उस रक्त से करीब 20 से 30 ग्राम वीर्य बनता है। मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि वीर्य जो बनता है उसमें कितनी अधिक हमारी जो देह की सब चीज़ें लग जाती हैं, हमारा खान पान से लेकर सब कुछ लग जाता है। और जो लोग ये संयमी जीवन जीते हैं उनको जो हमारे जो आयुर्वेद के प्रणेता हैं धन्वंतरी जी, वो उनको ओजस्वी व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ओजस्वी होता है उसके चेहरे पर, उसके चाल ढाल में, उसके रहन सहन में एक अलग से आभा, एक कांति झलकती है, जो वो व्यक्ति अलग ही पहचान में आता है। और ये हम सब देखते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखता है जो चेहरा भुलाए नहीं भूलता है। क्यों? वो ओजस्वी है, वो तेजस्वी है, तभी वो उसके चेहरे पे तेज अलग से चमकता है, क्योंकि वो संयमित है और वो वीर्यवान पुरुष कहा जाता है। और ऐसा पुरुष हमेशा ही आकर्षक होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। अब और ऐसे व्यक्ति को देखकर हर कोई उत्साहित होता है और प्रसन्न होता है। ये उसकी अपनी एक उपलब्धि होती है। अब हम ये कहें कि यदि जो ये हमने जो भोजन की बात की, 32 किलोग्राम जो भोजन की बात की, जो पौष्टिक भोजन की बात की, यदि एक व्यक्ति एक दिन में करीब 800 ग्राम भी भोजन लेता है, क्योंकि इससे अधिक लेगा तो उसकी पाचन शक्ति उसको जवाब दे जाएगी, तो अधिक वो खा नहीं सकता। और पौष्टिक भी अधिक खाने से ऐसा नहीं कि अधिक बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। पर हाँ, जब एक व्यक्ति करीब 800 ग्राम रोज भोजन करे तो करीब 40 दिनों में वो जाकर वो 32 किलो भोजन कर पाता है। अर्थात करीब 40 दिनों की कमाई होती है 20 से 30 ग्राम, वो भी पौष्टिक भोजन की। जो उल्टा सीधा खाया, नॉनवेज आदि खाया, सड़ा गला खाया, उसकी कोई अहमियत यहाँ नहीं होती है। तब जाके ये बनता है। और जब हम ये कोई भी पुरुष जब एक बार ये कोई भी रति क्रिया या संभोग या जिसे कहें कि मैथुन करता है, उसमें करीब 15 से 20 ग्राम वीर्य एक बार में खर्च होता है। अब आप सोचिए आपने क्या खर्च किया एक बार की गड़बड़ी में। हम उसको गड़बड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग हस्तमैथुन जो करते हैं, जो जिनका नाइटफॉल हो जाता है, उनके लिए तो एक बर्बादी ही हो गई। अब हम एक छोटी सी कहानी आपको बताएं। एक माली ने
बहुत ही सींचकर एक पौधे को तैयार किया। एक पौधे को, हम एक पौधे की बात करें क्योंकि एक पौधे को तैयार किया, उसमें सुगंधित फूल भी आ गए और उसने वो फूल तोड़कर सीधा गंदी नाली में बहा दिए। आप कहेंगे बड़ा मूर्ख है ये। वैसे ही मूर्ख ये पुरुष होते हैं जो हस्त मैथुन कर कर, जो ये अपने विचारों को अशुद्ध करके और इस तरीके से अपने वीर्य को बहा देते हैं। वो इतने ही मूर्ख होते हैं जितना मूर्ख ये माली है। मित्रों, आप कहेंगे ये तो रोज बन जाता है, हम रोज भोजन करते हैं, हमारा तो रोज हम करते हैं तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। अब आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जब आप बचपन से बड़े हुए, करीब 12, आजकल तो 12 साल में स्थिति बन जाती है, पर हाँ हम कहेंगे 12, 15, 20 साल में जाकर ये वीर्य तैयार हो पाता है। और वो वीर्य जब आप रोज बहाने लग जाते हैं, रोज किसी भी रूप में बहाने लग जाते हैं, तो आप सोचिए स्थितियां क्या बनेंगी। जो सालों का धन, जो सालों की ऊर्जा, जो सालों की पूंजी आपने एकत्र की थी, वो आपने क्रमशः रोज रोज बहाना चालू कर दिया। आपका पूरा बैंक बैलेंस आप समाप्त कर रहे हैं। बैंक बैलेंस अर्थात वीर्य का बैंक बैलेंस आप समाप्त कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो चेहरे पे ओज था, जो चेहरे पे तेज था, आप देखिए जिस तरह ये आप अपने वीर्य का क्षय करते जाते हैं, वैसे वैसे चेहरे की कांति धूमिल होती जाती है। जैसे जैसे आपको पता चलेगा, चेहरों से पता चलता है। आप देखिए जो बलात्कारियों के चेहरे पर कभी तेज नहीं होता, ओज नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को इसी तरह धूलित करके अपने आप को खत्म कर चुके होते हैं और उनकी वासना इतनी अंधी हो जाती है, वो कुछ भी कर देते हैं वासना में अंधे होकर। तो यदि वासना में अंधे होकर कुछ भी करना है तो परिणाम वही है, धातु रोग। और यदि आप इसको थोड़ा संयमित जीवन से बचाते हैं, थोड़ा संयमित अपने मन को रखते हैं, थोड़ा संयमित अपने इंद्रियों को रखते हैं, अपने चक्षुओं को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो ये आप विश्वास करिए, ये आपको आजीवन बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ अच्छा देगा। और ये आपके जीवन को उतना महान बना सकता है जितना महान आप बनना चाहें। मित्रों, हमने ऐसे ही एक वीडियो पहले बनाया था, संभोग कितनी बार करना चाहिए। लोगों ने उसमें बहुत अलग अलग कमेंट किए, पर हाँ, लोगों को लगता है कि हम कितनी बार भी करते हैं हमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आप अपने आप को भीतर से महसूस करिए, क्या वाकई आप उतने मजबूत हैं जितने आप 10-12 वर्ष की आयु में थे? क्योंकि आप कहेंगे आयु बढ़ती है तो रोग भी बढ़ते हैं। नहीं, रोग नहीं बढ़ते, रोग हमारी सोच में बढ़ते हैं, रोग हमारी समझ में बढ़ते हैं। हमने उनको अपना लिया इसलिए वो रोग बढ़ रहे हैं। हमने अपने आप को कमजोर कर लिया। इन ऐसे लोगों ने अपने आप को कमजोर कर लिया है मैथुन करके और गलत तरीके से कुछ आदतें लगाकर, ताकि जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गए हैं, वो लाचार हो गए, मजबूर हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन आते हैं अधिकांश धातु रोगियों के आते हैं। अधिकांश जो फ़ोन करते हैं वो 18 साल के बच्चे भी होते हैं और 23-24 साल के युवक भी होते हैं। पुरुष कहते हैं कि मैं पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आपने जो अपने साथ कर लिया है, जो उससे पहले अपने आप को भोगने के चक्कर में जो बना लिया है, उसका परिणाम है कि आज आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पत्नी तो पता नहीं, उसके विषय में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने जो अपनी जो गलतियां की हैं वो उसके परिणाम हैं कि अब आप असंतुष्ट जीवन जीने को लाचार हैं, विवश हैं, मजबूर हैं। अब आप कहते हैं कि हम क्या करें, हमें कुछ ऐसी औषधि बताइए, कुछ ऐसी दवा बताइए। मित्रों, इसकी कोई दवा नहीं है। हाँ, लोग आपको भरमा सकते हैं, बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा कमाना होता है। मित्रों, यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे? मैं आपसे कभी किसी से मैंने एक धन का कोई रुपया नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा। मेरा कुछ नहीं बनने वाला यदि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं या आपको गलत रास्ता लगता है, आपकी मर्जी है। पर बात इतनी सी है, मेरा काम है समाज में जागृति लाना। क्योंकि मैं एक बात सोचती हूँ, मेरा देश ओजहीन तेजहीन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और भटक रहे हैं। तो आप इस समझ को विकसित करिए। यदि आप अपने आप को विकसित नहीं करते हैं तो इस विश्व में, इस संसार में ऐसा कोई गुरु, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको वीर रक्षण के लिए संदेश दे सके। मित्रों, हर विज्ञापन ये कहता है भोग विलास करो, भोग में डूबे रहो, कंडोम इस्तेमाल करो, फिर चाहे कुछ भी करो, आप रोगों से बच जाएंगे। लेकिन धातु रोग से आप नहीं बचेंगे। आप एड्स से बच सकते हैं, आप शायद कुछ संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन आप धातु रोग से नहीं बच सकते। क्योंकि धातुओं को आप जितना आप वीर को क्षय कर देंगे, उतना ही आप भीतर से अपने आप को कम विश्वास में, यानी अविश्वासी और कमजोर महसूस करेंगे। आपको पता चल रहा है, पर आपका अहंकार जो है उसे मानने नहीं दे रहा। यदि आप अहंकार में डूबे हैं, डूबे रहिए। किसका नुकसान करें, किसका अहित कर लेंगे आप? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप वीडियो पर कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
आप कहेंगे हम तो इतनी बार करते हैं, हम 10 बार करते हैं, हम दिन में 4 बार करते हैं। करिए, परिणाम क्या है वो भी देख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हमने जो देखा, मेरे पास करोड़ों करोड़पतियों के भी फोन आते हैं, विदेशों से फोन आते हैं, कहाँ कहाँ से फोन आते हैं। मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, जिस हद से आपने अपने आप को बर्बाद किया है उसी हद से आपको नियम पालन और प्राणायाम करना होगा। यदि आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, वरना औषधियां जहां मिल जाए खा लीजिए, पर औषधियां भी तो हजम करने की सामर्थ्य होनी चाहिए आपकी। इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है धातु रोग, आप देखिए, हमने उसमें बताया हुआ है। लेकिन उस स्थिति में जाने से पहले अपने आप को बचाइए, अपने आप को संरक्षित करिए, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखिए। वीर्य जितना सुरक्षित कर पाएंगे करिए, क्योंकि यदि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि आप जितने तेजहीन होंगे, जितने ओजहीन होंगे, उतना आपकी संतान भी विकृत होगी। आप देख लीजिए, जो माता पिता ओजहीन हैं उनकी संतान कहाँ से ओजवान होगी, उनकी संतान कहाँ से संस्कारवान होगी। आप देखिए ना, संतानें क्यों भटक रही हैं, क्यों वो गलत रास्ते पे जा रही हैं, उसका कारण इतना ही है। पर मित्रों, आप यदि समझ रहे हैं, आप यदि संभल जाएं तो आप आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं, इस गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। बचाना चाहें तो बचा लीजिए, आपके हाथ में है, क्योंकि आप यदि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बस आपको अपने आप को नियंत्रित करना होगा, संयंत्रित करना होगा। और जैसा कि कहा, वीर्य बाजार में नहीं बिकता। हाँ, यदि आप किसी का लेते हैं तो उसका होता है, आपका नहीं बनता। आप कहें ये तो मौज की वस्तु है, ये मौज की वस्तु नहीं है। ये इतनी जो कीमती से, इतनी जो प्रक्रिया से बनता है, जिसके निर्माण में इतना समय लगता है, उसके लिए बहुत कुछ लगता है। तो इसको सुरक्षित करिए, इसको सुरक्षित करिए। यदि आप इसको सुरक्षित करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, अन्यथा रोगी तो हो ही चुके हैं, रोगी तो हो ही जाना है। क्योंकि संसार में भटकावे बहुत हैं, हर कोई हर जगह से आपको वासना के, इंटरनेट पे लीजिए, कहीं भी आप लीजिए, वासना के भटकावे दुनिया भर के मिल जाएंगे, पर समाधान देने वाला शायद ही आपको कोई मिले। यदि आपको मेरी बात कहीं इतनी सी भी सही लगे तो मेरी बात को समर्थन करिएगा, पालन करिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। और यदि आपको मुझसे बात करनी है और यदि आप कमजोर हैं, मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट धातु रोग के वीडियोस देखिए और जितना पालन कर सकते हैं करिए, और जितना अधिक पालन करेंगे उतना आप मजबूत होंगे। और साथ ही हर वीडियो के विवरण में, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, हर वीडियो के विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस दिए हुए हैं। वो धातु रोग से लेकर कैंसर से लेकर पेट के रोग, बालों के रोग, हर रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। और उन्हीं वीडियो विवरण के वीडियोस में मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, उनको देखिए, उनका पालन करिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, मजबूत बनाइए और निरोगी बनाइए। और यदि उन वीडियोस को देखने के बाद कोई समस्या बचती है तो वहां से नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है, यदि आप पुनः कोई दवा आदि मुझसे मांगेंगे तो मुझे क्षमा करें, औषधियां मेरे पास नहीं हैं। किसी भी रोग के लिए मैं औषधियां नहीं बताती हूँ, क्योंकि औषधियां खा के लोग नियम पालन और प्राणायाम नहीं करते हैं, मात्र औषधियों पर निर्भर रहकर अपने आप को तबाह और बर्बाद करते रहते हैं, धन खर्च करते रहते हैं, कुछ समाधान नहीं मिलता। धन्यवाद। वंदे मातरम।